अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवैस नसीम बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी टेक्निकल से। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है सारा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको यूज़र नेम और लॉगिन लिंक के नीचे दिया होगा। अपने यूज़र नेम डालना है admin@example.com और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर अब क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट स्लो है, ओके। अच्छा, सॉफ्टवेयर ये ओपन हो गया। जब आपने इसमें सारा डेटा डाला होता है तो आपने जस्ट डेली शॉप पे आना है और POS पे क्लिक करना है। जैसे ही आप POS पे क्लिक करोगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे कुछ आइटम हमने डेमो के तौर पे यहाँ पे डाले हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है, क्लाइंट है, वॉकिंग कस्टमर है हमारे पास, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा फुल अप हो गया, आपको जो है नाम वगैरह नहीं पता, तो जस्ट आप क्या करेंगे, आइटम का नेम या यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी कैटेगरी से, ब्रांड से, जिससे भी सर्च करना चाहें, ठीक है। आप यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गैलेक्सी जी, जैसे लिखूँगा आप पूरा भी लिख सकते हैं। गैलेक्सी आ गया, मैं गैलेक्सी A4 लिखता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने जैसे लिखा क्लाइंट है, ये मेरी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एक पीस उसने लिया है, मैं जस्ट क्या करूँगा, कैश पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट जो ये है ये पुट करूँगा, ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में किस अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे जाके आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये प्रिंट भी निकल आता है, ठीक है। और प्रिंट जो है आपका वो इस तरीके का होगा, ये देखें, ये आपका प्रिंट निकल आएगा। यहाँ पे ऊपर आपकी शॉप का नेम, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन होता है और आपने एकदम प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। अच्छा, ये आपका प्रिंट टोटल ड्यूज जो चीज़ें हैं वो आपके इस प्रिंट में आ जाती हैं। अब हमने आइटम, सबसे पहले आपने करना क्या है, जब आप सॉफ्टवेयर लेते हैं ज़ाहिर बात है उसमें आइटम्स आपने ऐड करने होते ही हैं। उसकी वजह ये है, आइटम ऐड लाजमी करने होते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली सबसे पहले आना है सेटिंग में, ठीक है। इधर एक ऑप्शन है वो आप मस्ट भी फिल कीजिएगा, पेमेंट टाइप। हम पेमेंट टाइप पे आते हैं, ठीक है। पेमेंट टाइप पे जैसे आगे, मैंने तो पेमेंट टाइप्स इसके अंदर ऐड की हुई हैं। जब आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है तो उसमें आपको ऐड करनी पड़ती है, वो आप अपनी मर्ज़ी की पेमेंट टाइप्स जो है ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो है ड्यू भी कर सकते हैं। जो पेमेंट टाइप आपको पता होगा आपके बिज़नेस के हिसाब से कौन कौन सी पेमेंट चलती है। सारी बात है, कुछ क्लाइंट आपके ऐसे होते हैं जो आपसे लेते हैं। अच्छा, मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल कैश, ड्यू और इंस्टॉलमेंट मैंने लिखा हुआ है, मैं क्रेडिट लिख लेता हूँ, क्रेडिट फॉर एग्जांपल, और सेव कर देता हूँ। ये पेमेंट टाइप इस तरह आपने 3-4 जो भी हैं वो सेव कर देनी है, उसकी प्रॉपर जो है लिस्ट बन जाती है, ठीक है। ये देखें, कैश, क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट, ये एक ही दफ़ा आपने करना है। उसके बाद आपने सिंपल आना है आइटम्स में, ऐड आइटम करना है, ठीक है। अच्छा, ऐड आइटम जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आप अच्छा, ये जो कोड है ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी होता है, या इसको आप आईमी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोबाइल का आईमी होता है आप उसका नंबर लिख लें, 4 एंड के जो 4 नंबर होते हैं 00, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मोबाइल का नेम मैं लिखता हूँ नोकिया फॉर एग्ज़ाम्पल 10, ठीक है। ब्रांड आपने जब ऐड किए होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नोकिया का ब्रांड यहाँ पे ऐड नहीं है, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये एक ही दफ़ा आपको करना होता है, ठीक है। नोकिया एंड सेव इट, ठीक है, ये हो गया सेव। अब इसी तरह मैं कैटेगरी, अगर ऑटोमेटिकली एक दफ़ा आपने जो चीज़ ऐड कर दी, अब नोकिया ऐड हुआ है, आप जब भी नोकिया के किसी मॉडल का डालेंगे आप यहाँ से नोकिया सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, कैटेगरी मैंने कुछ ऐड की हुई है, अब इसमें मैं नोकिया की एक कैटेगरी ऐड करता हूँ, नोकिया, ठीक है, एंड सेव इट, ठीक है, ये सेव हो गई। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी मैंने समथिंग मोबाइल फ़ोन, आईफोन, मोबाइल एक्सेसरीज़ की अलग कैटेगरी बनी, ये एक ही दफ़ा बनानी होती है, उसके बाद आप जस्ट सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, यूनिट
फिर आपने यूनिट पे आना है। यूनिट क्या चीज़ है, देखिए मोबाइल शॉप्स वाले ज़्यादा पीसीस के हिसाब से बेचते हैं, हर एक चीज़ पीस का हिसाब होता है। तो आप अगर यूनिट ऐड नहीं है, एक ही दफ़ा आपने ऐड करना है, यहाँ पे पीस लिख के सेव कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है पीस एंड सेलेक्ट, ठीक है। आप जो भी आपका प्रोडक्ट है, चार्जर है, एयरपोर्ट है, उसकी पिक्चर एक डाउनलोड करके यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करेंगे। चूज़ पे क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, चूज़ पे क्लिक किया। अब जैसे ये मोबाइल फ़ोन की फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, नोकिया की पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओपन कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अब परसेंटेज फिक्स प्राइस है जी, ये प्राइस, अच्छा ये होती है आपकी परचेज़ प्राइस, आपने कितने में ली हुई, कितने में लिया है। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल लिया है जी 5000 का, 5000 का मुझे पड़ा है। अच्छा, सेल टैक्स जो है, अगर आपका टैक्स है जो भी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर, नो टैक्स या जो भी टैक्स के हिसाब से करते हो, जितनी परसेंटेज आप टैक्स की रखते हो वो यहाँ से सेव करके कर देना है। अब मैंने नो टैक्स किया हुआ है, मैं नो कर देता हूँ। अच्छा, ये है सेलिंग प्राइस। अब मैंने ये बेचना कितने है, मैंने बेचना है जी ये 8000 रुपये का, 8000 का। अब जब 8000 लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे ये देखें प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको प्रॉफिट बताएगा, इतना मार्जिन है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक आ जाता है। ये स्टॉक क्या है, आपके पास कितने, अब मेरे पास 3310 जो पड़े हुए हैं, टोटल 10 पीस पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं सेव कर देता हूँ। ये आपका एक आइटम। इसी तरह हर आइटम जो है आपने ऐड करना है इसके अंदर, हर एक आइटम, ठीक है। जो जो आपके मोबाइल एक्सेसरीज़ हैं जो भी हैं वो कैटेगरी वाइज सारी, ये एक दफ़ा आइटम आपने ऐड कर लेना है जो आपकी शॉप में। फॉर एग्जांपल अब न्यू परचेज़ कर रहे हो आप, कोई नई चीज़ आपका माल नया आया, आपने आइटम तो सारे ऐड किए हुए हैं, आप सिंपल जाते हो परचेज़ पे, ठीक है, और न्यू परचेज़ पे जाते हो, ठीक है। ये पहली दफ़ा आपको ऐड करना पड़ता है। वैसे ही आप क्या करते हो, सिंपल जो है परचेज़ लिस्ट पे जाते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, 2-3 परचेज़ मैंने ऐड भी की हुई हैं, ठीक है। ये देखें 2 परचेज़ मैंने ऐड भी की हुई हैं। अब परचेज़ लिस्ट पे आए, क्रिएट परचेज़ की, ठीक है। अब नया स्टॉक मेरे पास आ गया है। पहले वाले जो शॉप में पड़े थे उनके तो मैंने डिटेल आइटम में डाल दी है ना। अब परचेज़ मेरे पास न्यू आ गई है। अब न्यू परचेज़ जो आई है सप्लायर, अब जिस बंदे से मैं लेता हूँ, डिफरेंट बंदों से आप माल उठाते होंगे, आप हर बंदे का नाम वगैरह लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं तो एक ही नाम दे दें, मैं मार्केट कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट कर दिया, उसका फ़ोन नंबर जो डिटेल आप डालना चाहते हैं वो आप तक है, और मैं सिंपल इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मेरा आइटम है जी, फॉर एग्जांपल मैं एक आइटम उठाता हूँ आईफोन का, आईफोन लिखता हूँ, आईफोन 15, आईफोन 15 कर लेता हूँ, 256 GB, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैंने, ये मेरी परचेजिंग प्राइस है, ठीक है। ये इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। जब इसको ऐड किया फिर आपने खाली मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब परचेजिंग प्राइस मेरी ये थी, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 2 को हटा के, मेरी परचेजिंग प्राइस थी 4, ठीक है। रेट बढ़ गया। कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है, मैंने 10 पीसेस मज़ीद परचेज़ कर लिए हैं। ये जितने 1 पीस किए, 2 पीस किए, ठीक है। टोटल अमाउंट जो बनती है वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। 10 पीसेस की टोटल अमाउंट आ गई। यहाँ से आप उठाएंगे, कॉपी, अमाउंट, पेस्ट। अच्छा, पेमेंट का जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे काम आती है। मैंने कैश दिया है, अगर कुछ ड्यू रहता है फिर मैं क्या करूँगा, इसकी जितनी पेमेंट मैंने फॉर एग्जांपल उसको 1 लाख रुपया दिया है, 1 लाख रुपया दिया है, और बाकी मेरी ड्यू रह गए हैं, ठीक है। अगर मैंने अकाउंट में किसी के ट्रांसफ़र किए हैं तो वो अकाउंट भी यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं सिंपल सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये मेरी एक परचेज़ होगी है सेव। अच्छा, ये परचेज़ मेरी होगी है सेव, सॉरी इंटरनेट स्लो है इस वजह से ये कर रहा है। ये मेरी परचेज़ सेव होगी है। इसका मैं यहाँ से जो है बारकोड भी जनरेट कर सकता हूँ और प्रिंट भी और निकाल सकता हूँ अपना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ, अब मैंने ये परचेज़ तो ऐड कर दी है, अब मुझे पड़ा ये इतनी प्राइस में, ये मेरी परचेज़ प्राइस है। पहले वाला आइटम वहाँ पे सेलिंग प्राइस इतनी थी। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा आइटम पे, आइटम लिस्ट पे जाऊँगा,
अच्छा, हमने एक आइटम जो है ऐड कर दिया था, न्यू परचेज़ हमने ऐड कर दी थी, ठीक है। वो ऐड करने के बाद हम सिंपल क्या करते हैं, आइटम लिस्ट पे आते हैं, ठीक है। आइटम लिस्ट पे जब हम आए, ठीक है, मेरा आइटम था यहाँ पे आईफोन, ठीक है, आईफोन था मेरा 15 था। मैं इसके ऐड एक्शन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने इसे अपडेट लाजमी करना है, क्योंकि मैंने न्यू परचेज़ की है और उसकी प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब ये मेरी परचेज़ प्राइस आई है, ठीक है, जो परचेज़ प्राइस थी आपकी वो यहाँ पे आप लिख लें, और आगे आपने बेचना कितने क्या वो लिख के आपने सिंपल अपडेट कर देना है। अपडेट हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है कि आपके पास एक कस्टमर आता है, आप कांटेक्ट में आते हो, ऐड कस्टमर करते हो, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर आपके पास आया मोबाइल बेचने के लिए, आप यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखते हो खान, ठीक है, डिटेल पुट करते हो, ईमेल उससे उसका मोबाइल नंबर पुट करते हो, ठीक है, उसकी आईडी कार्ड की पिक्चर लेके, ठीक है, वो यहाँ पे डालते हो, किस कंट्री से है, एड्रेस वगैरह सारा लिख के आप इसे सेव कर देते हो। क्योंकि टाइम कम है इस वजह से मैंने ये चीज़ें जो है, अच्छा, ये आप कस्टमर के लिए ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ये कस्टमर आपका एक ऐड हो गया। अब मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ अपनी परचेज़ पे, क्योंकि मैंने एक मोबाइल एक कस्टमर से ले लिया है। अब मैं आता हूँ परचेज़ पे और परचेज़ लिस्ट के ऊपर आता हूँ, ठीक है, जोन सभी, क्योंकि मोबाइल आइटम आपने डिफरेंट जो है वो ऐड ऑटोमेटिकली पहले के किए होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट न्यू परचेज़ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और क्रिएट न्यू परचेज़ पे क्लिक करके, क्योंकि कस्टमर की डिटेल तो मैंने वहाँ पे डाल दी है, मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टमर का नेम वगैरह लिख लूँगा, जैसे था अलियास, मोबाइल नंबर लिख लिया और एड्रेस लिख के सिंपल सेव कर दिया। एक तो वो आईडी कार्ड वगैरह वो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है, एड्रेस वगैरह डाल के, ठीक है। वो करना चाहते हैं यहाँ से आप कस्टमर का करेंगे, दो ऑप्शन है, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ, मोबाइल नंबर लिख लिया, यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं जो भी है, ठीक है, और डिटेल डाल दी। अब मैंने उससे परचेज़ किया था आईफोन, सॉरी, मैंने उससे परचेज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया 3310 मैंने परचेज़ किया, ठीक है, वो यहाँ में पेन डाल दिया। अब मैंने उससे लिया है जी, यहाँ पे मैंने एक ही क्वांटिटी एक है, मैंने उससे लिया 5 का नहीं लिया, मैंने उससे 4 का लिया, ठीक है, 4000 का लिया, और सिंपल मैं सेव कर देता हूँ। ये मेरी क्वांटिटी में आइटम ऐड हो चुका है, ठीक है। आपने इस तरह जो है इस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ करना है, जस्ट स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली से इस वीडियो को एक एक पॉइंट देखें, आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ हमने करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है मैं आता हूँ जी, अच्छा, अब मैंने सारी डिटेल डाली हुई है, सब कुछ किया हुआ है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपनी रिपोर्ट देखनी है कि मैंने कितना लॉस किया है, कितना प्रॉफिट किया है, क्या चीज़ की है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेंसेस का ऑप्शन आप उससे पहले बता दें तो एक्सपेंस क्या चीज़ है, यहाँ पे एक्सपेंस लिस्ट होती है, ठीक है, एक्सपेंस लिस्ट है। आप यहाँ पे करते हो क्रिएट न्यू एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होते हैं आपकी, जैसे शॉप का किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, आप यहाँ पे कैटेगरी कर देते हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने आती है कैटेगरी लिस्ट में, सॉरी, एक्सपेंस की नीचे आती है कैटेगरी लिस्ट, पहले वो हमने कैटेगरी जो है वो बनानी है। अब वो कैटेगरी कौन सी होगी, वो कैटेगरीज होंगी आपकी शॉप का किराया हो गया, चाय का खर्चा है, जो भी है वो आप कैटेगरी बनाते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया न्यू कैटेगरी, न्यू कैटेगरी में हम आए, नेम लिखा
शॉप रेंट, ठीक है, रेंट, और मैंने सेव कर दिया और ये हो गया सेव। अब मैं क्या करूँगा, जब ये कैटेगरीज आपने लाजमी पहले बना लेनी है ना, ये एक ही दफ़ा बनाने की ज़रूरत है, बार बार नहीं है। उसके बाद मैं जस्ट आता हूँ एक्सपेंस लिस्ट पे, शॉप का है, खाने पीने का है, वो आप कैटेगरीज अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, अच्छा इस लिस्ट में आपके एम्प्लॉय का भी आ जाता है कि आपने कोई काम वाला रखा है, उसकी सैलरी, उसका हिसाब किताब जो है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं कैटेगरी करता हूँ शॉप रेंट, शॉप रेंट, पेमेंट सिलेक्ट करता हूँ, कैश दिया है, अमाउंट मैंने नन इजी पैसा अकाउंट में नहीं भेजा, अगर अकाउंट में भेजा वो अकाउंट आप, अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10,000 रुपये और मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह हो जाती हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन आपको होती है आप बता दें, हमारी टीम को मैसेज कर दें, वो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जस्ट सिंपल आता हूँ, अब मैंने रिपोर्ट देखनी है कि कितना खर्चा हुआ है, क्या हिसाब किताब हुआ है। मैं रिपोर्ट पे जो है क्लिक करता हूँ, सबसे पहले रिपोर्ट आती है प्रॉफिट लॉस का। अब हालांकि मैंने कोई चीज़ बेची नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया है। अब जैसे इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपके आ जाता है मुकम्मल रिपोर्ट। अब आती है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में, पीडीएफ में, ठीक है। ये आपकी टोटल परचेज़ आ जाएगी, कितना सामान आपने परचेज़ किया है, ठीक है। आप डेट वाइज भी इसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, किस डेट तक आपने चेक करना है। अब आज मैं लास्ट यस्टरडे या टुडे का करता हूँ, मैं आज के दिन का कर देता हूँ, ठीक है। आज के दिन का करता हूँ। मैंने एक आइटम आपके सामने स्टार्टिंग में परचेज़ की, सेल की थी, तो उसका आ रहा है, ठीक है। ये परचेज़ का आ रहा है, मैंने इतनी चीज़ें जो है आज के दिन में परचेज़ की हैं। ये आप साल का, हफ्ते का, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, ये आप इस तरह देख सकते हो। सेल टोटल कितनी आ रही है, परचेज़ रिटर्न। अच्छा, परचेज़ रिटर्न फॉर एग्जांपल, अच्छा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर कोई चीज़ परचेज़ रिटर्न में आ जाती है, आपने एक चीज़ 10 चीज़ें दी हैं एक कस्टमर को और वो उनमें से 2-3 वापस करता है, आप सिंपल में आएंगे, सिंपली आप आएंगे परचेज़ पे और यहाँ पे ऑप्शन है परचेज़ रिटर्न का। आपने किसी सी चीज़ ली है, ठीक है, अब उसको आपने रिटर्न, आपने किसी सप्लायर से 20 फ़ोन लिए हैं या 20 चार्जर लिए हैं या 20 कुछ लिए हैं और आप क्या करते हो, उसको उसमें से 10 वापस करना चाहते हो, ठीक है। आप क्रिएट न्यू करोगे, क्रिएट न्यू करने के बाद अब मेरा सप्लायर कौन था, मार्केट थी, मार्केट में मैं आया, मार्केट में, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आईफोन फॉर एग्जांपल इमेजन है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 15, ये कर लेता हूँ, क्वांटिटी कर लेता हूँ जी, मैंने इसको 3 मोबाइल वापस कर दिए, ठीक है। पेमेंट जो है, अमाउंट मैंने टोटल लिख ली, ये अमाउंट है जी, ये अमाउंट है, इसको मैंने ये अमाउंट भी इन फ़ोन की दे दिया है वापस कैश में। अगर नहीं दिया आप ना लिखें और मैंने कैश कर दिए। अगर आपने नहीं दी है तो आप ना लिखें, आप ड्यू कर दें, यहाँ से सिलेक्ट करें ड्यू और सिंपल आप क्रिएट कर दें। जब आप ये क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में जो है, जो वापस परचेज़ आपने की हुई है वो इसी तरह सेल भी, आप कोई चीज़ सेल करते हैं और वापस आ जाती है, ठीक है। ये देखें आ गई। अब इसका प्रिंट आप निकाल के उसको भी सेंड कर सकते हो, आपके रिकॉर्ड में भी सेव हो गया, आप अपने पास भी डाउनलोड करके रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेव होने की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक फ़ोन सेल किया और वो वापस आ गया, आपने यहाँ से किया जी सेल रिटर्न पे क्लिक, ठीक है। सेल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट न्यू किया है, ठीक है। एक क्लाइंट आपसे चीज़ लेके गया और वो वापस करना चाह रहा है, आपने जी यहाँ पे क्लाइंट का नेम लिखा, जो नेम ऐड किया होगा, ज़ाहिर बात है कस्टमर का आपने नेम तो ऐड किया होगा जिस पे आपने चीज़ बेची है, ठीक है। आप क्या करोगे, अलियास खान पे मैंने चीज़ बेची है। क्या बेची थी जी, हमने आईफोन 15 फॉर एग्जांपल, ये चार्जर या कोई चीज़ आपने सेल आउट की थी, एक चीज़ दी थी। अच्छा,
अब आपने क्या किया जी, वो आया है, उसने आपसे जो है वो चीज़ ली थी, ठीक है, टोटल इतने की ली थी। आप इसको क्या करते हो, आपने उसको बोला नहीं यार मैं टोटल जो लूँगा आपसे इतनी प्राइस कम होगी, तो मैं यहाँ पे कुछ लगा लेता हूँ कीमत, जितनी प्राइस में आपने लिया मैंने इतने का उससे वापस ले लिया, ठीक है। अगर कोई टैक्स वगैरह आपने काटा है, उससे कोई चीज़ काटी है, टैक्स में आप ऐड कर दें रिटर्न चार्जेस, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 30% है जो भी है, ठीक है, वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं सेट कर देता हूँ और नीचे आके पेमेंट मैंने कैश में वसूल कर इसको दे दी है और क्रिएट कर देता हूँ। या कुछ ड्यू बकाए हैं वो आपको मैंने तरीका बताया, वो उस तरह हो जाएगी। ये है जी हमारा POS सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल शॉप्स, ठीक है। और सिंपल आपने क्या करना है, POS पे क्लिक करना है और फिर अपनी शॉप के ऊपर आपने बैठ जाना है। जो लोग आते जाएंगे सारा दिन की सेल चीज़ें। अच्छा कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ हम नहीं बता सकते कम्प्लीटली, अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन हुई हो आप हमें बता दें, हम छोटी छोटी वीडियो आपको बना के भेज दे देंगे, क्योंकि डेमो वीडियो है, डेमो वीडियो में इतनी ही चीज़ होती हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गई, आपने यहाँ से क्लिक किया, कैश पे क्लिक किया और सेल कर दिया, यहाँ से क्लिक किया कैश पे, जितने आइटम आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, सेल करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।